बच्चों, मैं सिला का नायक सदर आपका भाईजान और इस वक्त मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। वो मीठी कहानी है इसलिए क्योंकि वो चीन की कहानी है, हमारा हमसाया मुल्क। और इसे तर्जुमा किया है हमारे लिए प्रोफेसर सलीम मुगल ने। कहानी का नाम है भारी पत्थर। तो आइए सुनते हैं। एक बहुत बड़ा सा गांव था। वहाँ एक बहुत ही अमीर शख्स रहता था अपने बड़े से कीमती महल में। लेकिन जितना वो अमीर था उतना ही वो दिल का अच्छा था। उसने गांव के सब लोगों की जो है वो मदद करता था, भलाई करता था। और गांव के हर घर के सामने उसने खूबसूरत दरख्त और पेड़ पौधे लगा रखे थे, ताकि कस्बा अच्छा मालूम हो और लोग सेहतमंद रहें। घनी छाँव हो और मीठे फल बस्ती वालों को हमेशा खुश और तवाना रखें। अमीर शख्स बस्ती के बच्चों का भी ख्याल रखता था, उनके दुख दर्द में काम आता। मगर बस्ती के लोग बेइंतहा नाशुक्र थे। वो लोग ये चाहते थे कि वो भी अमीर हो जाए और उनका भी अपना महल हो, लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं थे वो लोग, जो कि बहुत बुरी बात है। कोई शख्स भी मेहनत नहीं करना चाहता था, बल्कि ये चाहता था घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाए और उन्हें कुछ भी ना करना पड़े। एक रोज अमीर शख्स को एक तरकीब सूझी। वो सुबह सवेरे उठा और अपने मुलाजिमों की मदद से उसने एक बहुत बड़ा भारी पत्थर, इतना वजनी था कि उसको उठाने के लिए उसके कई मजदूर यानी कई मुलाजमीन आए। और उन्होंने वो पत्थर उठा के रास्ते के बीचों बीच रख दिया, जिससे रास्ता बंद हो गया। अब उसके बाद अमीर आदमी ने पता है क्या किया? अमीर आदमी छुपकर कहीं जाके बैठ गया, ताकि वहां से आने जाने वाले लोगों को वो देख सके कि देखते हैं कौन क्या करता है। आया कोई पत्थर हटाता है, कोई शिकायत करता है या वावेला मचाता है, कौन क्या करता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी अपने गाय के साथ आया, वहां से गुजरा। अमीर आदमी देख रहा था कि देखें ये क्या करता है, लेकिन उसने पत्थर हटाया नहीं और वो आराम से गुजर गया। हाँ, थोड़ी देर बाद एक किसान आया। किसान ने देखा तो वो गुस्से से चिल्लाने लगा, ये कौन है? किसने पत्थर रखा है यहाँ पे? तमीज नहीं है, रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ होगी। अरे कोई है जो पत्थर को हटाए। लेकिन कोई नहीं आया और किसान ने भी पत्थर नहीं हटाया। ये नहीं कि भाई आप हटा लो। और किसान आराम से चिल्लाता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आए, कुछ खवातीन, कुछ बच्चे, गांव के जितने लोग थे आते जाते रहे, लेकिन किसी को भी तौफीक नहीं हुई कि वो पत्थर हटा दें। हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा और अमीर आदमी कहने लगा कि क्या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पत्थर हटाए। थोड़ी देर बाद किसान का बेटा, वही जो चीखता हुआ गया था ना, उसका बेटा मेहनत मजदूरी करके वहां से लौट रहा था, थका हारा, पसीने में शराबूर। उसने जब बड़ा सा पत्थर देखा तो उसको ये ख्याल आया कि ये पत्थर तो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई इससे टकरा गया तो वो गिर जाएगा और जख्मी हो जाएगा। उसने ठान ली कि ये पत्थर मैं हटा के रहूंगा। उसने सरकाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बहुत भारी था और उसे लाने के लिए कई लोग थे, और वो अकेला कैसे सरकाता। लेकिन भाई वो अपने जोश में लगा रहा। मैं इस पत्थर को हटा के रहूंगा, देखता हूँ कि ये पत्थर कैसे नहीं सरकेगा। मैं हिम्मत करके रहूंगा, मुझे कामयाबी मिलेगी। वो अपने आप से कहता जा रहा था और पत्थर सरकाने की कोशिश करता जा रहा था। अभी पता है बच्चों क्या हुआ? वो पत्थर उसकी मेहनत की वजह से सरक गया और सरकते सरकते वहां से हट गया। किसान का बेटा खुश हुआ, हाँ, मैं कामयाब हो गया। एकदम उसने देखा कि इसके नीचे तो एक बड़ा सा थैला है, इसके क्या अंदर क्या है? फिर उसने कहा नहीं, मैं खुद खोलूंगा तो अमानत में खयानत हो जाएगी। घर ले जाता हूँ, वहां जाके देखेंगे, हो सकता है इसका कोई जो भी मालिक हो वो घर में लेने आ जाए। जब वहां जाके उसने थैले को खोला तो पता है उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बेशकीमत कीमती हीरे जवाहरात थे, और वो भी ढेर सारे। साथ में एक कागज का टुकड़ा भी था, जिसमें यह भी लिखा हुआ था कि ये तमाम हीरे जवाहरात उसके लिए हैं जो दूसरों की तकलीफों का ख्याल रखता है और रास्ते की तकलीफों को हटाता है और मेहनत से जी नहीं चुराता। तुमने मेहनत से जी नहीं चुराया, इसलिए ये हीरे जवाहरात तुम्हारे हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हाँ, आप भी तो कहानी नवीस है ना, बहुत अच्छी कहानी सुनाना जानते हैं, हमें पता चल चुका है। तो भाई अपनी कहानी हमें रिकॉर्ड करके भेजिए हमारे नंबर पे। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपनी बहुत अच्छी कहानी हमें भेजेंगे तो हम आपको बेशकीमत इनामात भी देंगे। फिलहाल नंबर हमारा है 033 222 01427, और दूसरा नंबर है 031321666562।